अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं रमेश की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि चैंपियन ट्रॉफी ना हो गया, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया जिनको ये भाई जो है वो हैंडल कर रहे हैं या मैं जो है उसको हैंडल कर रहा हूं कि हमने उस टूर्नामेंट को शायद कराना और शायद हम दोनों उससे बेहतर करवा रहे टूर्नामेंट। हम दोनों शेड्यूलिंग भी ले आए, हम दोनों ड्राफ्ट भी करवाते थे पहले से बेहतर करवाते थे। हाँ, बल्कि बड़ा अच्छे मैनेज किया हमने, इवेंट जो है वो करवाए हुए ये टूर्नामेंट, बल्कि इतने बड़े बड़े दाऊद साहब मैंने रमजान में टूर्नामेंट्स करवाए कि सुबह 5 बजे शुरू होते थे, दोपहर 2 बजे याद होगा स्ट्रीट प्रीमियर लीग जो होती थी। हाँ, बिल्कुल, इससे बेहतर मैनेज होती थी चैंपियंस ट्रॉफी से। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है वो एक चुड्डू का किरदार जो है इस टाइम अदा कर रहा है। ये लफ्ज कहना गलत नहीं होगा, जिसको ये आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ जो है वो आपका ब्रॉडकास्टर प्रोमो जारी करता है और प्रोमो जारी करते हुए कहानी ऐसे देखने को मिल जाती है कि बीच में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। यार, अनप्रोफेशनलिज्म की हद हो गई। मतलब अब इंतजार करते 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 क्या कर रहे हो भाई, अनाउंस करो शेड्यूल, क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हो शेड्यूल यार। अब टाइम ही कितना रह गया, आज गालिबन 10 तारीख हो गई, आज 10 दिसंबर आज हो गई, 20 दिन ये पीछे रह गए, पीछे दिन ही कितने रह गए जनवरी फरवरी में। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो आईसीसी है, कोई इल्म ही नहीं है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी होनी भी है या क्या होना है। और कहीं ना कहीं जो है सारे फिल्म के अंदर बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, फैंस, ये 4 ऐसी बॉडीज है जो प्रॉपर तौर पर जो है वो पिस रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का क्या होना है क्या नहीं। कितना अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है ये। देखिए, वो तो एक अपने में आप है, अभी आपने जैसे बात की, लेकिन अली साहब इसमें एक जो पेशरफ्त हो रही है वो ये कि बड़ी खामोशी छाई हुई है। और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने ये तो कह दिया था कि ठीक है जी, हाइब्रिड टू हाइब्रिड हम 3 साल के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसमें एक ही इवेंट है 26 का T20 वर्ल्ड कप है, बाकी तो एशिया कप वैसे ही शायद इंडिया कह देता कि हाँ जी यूएई में खेल लो। उन्होंने ऑलरेडी कह देना, इवन ये हाइब्रिड टू हाइब्रिड हो या ना हो, उन्होंने वैसे ही कहना है कि एशिया कप न्यूट्रल पे खेल लो। एक ही इवेंट है 2026 का जो श्रीलंका और इंडिया में है। वुमेन्स का भी पता नहीं, वुमेन्स में तो शायद कोई इतनी बड़ी बात भी ना हो, उतना रेवेन्यू होता है, वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक मेंस का ही मेन टूर्नामेंट है जिसकी हाइप भी है, जिसको मीडिया कवरेज भी मिलेगी। वो बीसीसीआई मान गया था, लेकिन अब पीसीबी ने जो कहा है कि हमें रिटर्न लिख के दो, वो कहते हैं जी रिटर्न लिख के तो हम नहीं देंगे। ये अब मसला जो है वो लेटेस्ट जो अपडेट है और जो मसला फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है। कल स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो तो जारी कर दिया। इवन स्टार स्पोर्ट्स तो होपफुल है कि भाई मेरा पैसा है, मैं आपको भी दे रहा हूं, उनको भी दे रहा हूं, उनको भी दे रहा हूं, बाकी 8 ममालिक को भी दे रहा हूं। तो भाई मैं जब कह रहा हूं करवाओ, इस वजह से चीजें काफी हद तक रिजॉल्व हो रही हैं। लेकिन एक ये इशू और कहा जा रहा है, इवन कल का वो दिन है जो कहा जा रहा है कि शायद ये मसला रिजॉल्व हो जाए और शायद इस पर कुछ ना कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि पीसीबी खुद भी फंसा हुआ है, जो हकीकत बात है। क्योंकि शायद बाकी बोर्ड्स को नुकसान बहुत ज्यादा होगा अगर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। आप कहो कि बिल्कुल जो सैलरीज देते हैं, बोर्ड्स चलते हैं, प्लेयर्स को तनख्वाहें मिलती हैं, बाकी तमाम बोर्ड्स की सबके मसले मसाइल बन जाएंगे, क्योंकि सारे बोर्ड्स का 80% जो मामलात चलते हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो आईसीसी के रेवेन्यू से। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो चैंपियंस ट्रॉफी और हर साल एक ना एक आईसीसी का इवेंट होता है जहां से पैसे बनते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फंसा हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्चा किया इस मामले की वजह से। 1400 करोड़ का खर्चा किया हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद लगा रहा है कि जो होस्टिंग राइट्स हैं की जो फीस है वो मिलेगी, फिर एक्स्ट्रा पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच अगर दुबई में भी हो रहा है तो उसकी भी जो एक्स्ट्रा गेट मनी है और ETC बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा भी होना है। और उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो खर्चे हुए हैं ना सिर्फ वो हल हो जाएंगे बल्कि प्रॉफिट भी होगा। लेकिन अली, अब जो सबसे बड़ा कंसर्निंग साइन हो गया है कि अब हकीकत इस टाइम पाकिस्तान के पास, अगर आप देखो हमारे पास यहां से बैक पीछे जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि इस पर आप अप्रिशिएट करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या मोहसिन नकवी को या जो भी बोलो, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं, हकीकत बात है ये। उन्होंने सब बात मानी, उन्होंने कहा कि उनसे बोला इंडिया नहीं आ रहा, वो ये भी मान गए। जाहिर है इवन बड़ा कहा जा रहा था जी कि स्टैंड लेंगे या क्रिकेट नहीं खेलेंगे, छोड़ देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को निकाल देंगे, और जो भी हो, लेकिन वो मान गए। ठीक है जी, ये भी बात मान गए। फिर बोला हाइब्रिड पे वो भी मान गए। मतलब इतनी सी शर्त है कि जी हमारी अब गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो गवर्नमेंट भी मान गई इनकी बात। गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात, उन्होंने भी बोला, उनका ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, गवर्नमेंट भी यही चाहती है जो पीसीबी कह रहा है कि अगर वो नहीं आ रहे तो आप भी ना जाएं। लेकिन अली साहब, अब बीसीसीआई अगर ये लिख कर नहीं देता, उम्मीद तो की जा रही है कल ये मामला रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कल ये रिजॉल्व नहीं होता तो ये चीजें कहां जाएंगी। ये क्रिकेट फैंस के लिए तो बुरी से बुरी खबर है। नहीं, ये क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो एक डिजास्टर ही जो है वो चीजें साबित होंगी, जिस तरह जो है वो लगातार चीजें जो है वो हल होने की तरफ नहीं जा रही हैं। और अभी तक ये कहा जा रहा है, फिलहाल तक जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पॉसिबल तौर पर 11 तारीख को जो ये शेड्यूल आ सकता है। अब 11 भी कल है और बड़ी डेटें हमने भी दे के देख लिया। 5 तारीख एक निकल गई, 7 एक निकल गई, 11 एक निकल गई, 26 की आई थी, 26 मतलब ऐसी खबरें जो है वो आई, ऐसी खबरें आई और ऐसी खबरें जो है ब्रेक हुई और पीछे से फिर एकदम ऐसे
शांति हो जाती है, खबर ब्रेक करके ना फिर देखते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, फैंस क्या कह रहे हैं, मामलात क्या चल रहे हैं, और फिर जो है वो एकदम से जो है खामोशी छा जाती है। यार इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट को काइंडली मजाक ना बनाइए। इसमें अगर आप देखें एक और चीज, कल जैसे हमने रिपोर्ट भी किया, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज थी कि पाकिस्तान का नाम स्टार स्पोर्ट्स ने अपने जो प्रोमो था उसके बैनर में नहीं लिखा, पोस्टर में। हाँ अलबत्ता ग्रीन लिखा हुआ था, जो ग्रीन किया हुआ था उसको पोस्टर को ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान में था, आईसीसी ने भी ग्रीन ही डाला हुआ था। अब सवाल यहां पर ये कि क्या ये, देखो दो बातें हैं इसमें, अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप साफ साफ बोलोगे कि यार ये स्टार स्पोर्ट्स ने जो गलत किया है, और वो सब पूरा पाकिस्तान हर जगह बात की जा रही है कि भाई पाकिस्तान होस्ट है, हमेशा से लिखा जाता है नाम, क्यों नहीं लिखा। पहली इसमें बात ये कि क्या ये आईसीसी को बात पता होगी, मतलब आईसीसी से क्या उन्होंने मुशावरत की है इस हवाले से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टार स्पोर्ट्स है वो इंडियन टेरिटरी में टेलीकास्ट होता है, पाकिस्तान में स्टार स्पोर्ट्स नहीं देखा जाता, या बाकी जो ममालिक है। आप क्या बात कर रहे हैं, अगर स्टार स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में टेलीकास्ट जरूर होता है, लेकिन उसका जो फेसबुक पेज है, उसका जो यूट्यूब चैनल है, जो डिजिटलाइजेशन है वो दुनिया भर में, इवन मैं तो पाकिस्तान में अपने घर में स्टार स्पोर्ट्स देखता हूं। वो देखते हैं ना, वो डिश में देखते हैं, लेकिन वो अगर आप देखो तो पाकिस्तान में राइट्स नहीं है स्टार स्पोर्ट्स के पास, वो आप देख लेते हैं। मैं तो देखता हूं। नहीं, मैं अभी आपको चीज जो समझाना चाह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। स्टार स्पोर्ट्स, अब आप देखें, वो तो यहाँ पे भी अगर आप कोई ऐप खरीद ले, कोई आईपीटीवी शिडी, वो आप देख लेंगे। दौर चला गया नहीं कि ये वहां आएगा वहां नहीं, आप किस पे मैच देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, नहीं रीजन आप सुनना। सुपर स्पोर्ट्स चलाते हैं। नहीं देखो, एक जो टीवी एक टेलीकास्ट करता है ना मैच, उसमें इश्तिहार चलते हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। वो जो आपको स्टार स्पोर्ट्स, आप उनके लिए 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो इश्तिहार वो टीवी पे दिखाते हैं ना, वो एडवर्टाइजर के लिए आप जीरो। लेकिन मैं उनको पैसे देता हूं स्टार स्पोर्ट्स को, फ्री नहीं देखता। नहीं, आप सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप क्योंकि जो इश्तिहार उस टीवी पर चल रहा होता है ना उस टाइम, वो आपके लिए रेलेवेंट है। वहां पे इंडिया के इश्तिहार चल रहे हैं, आपके लिए ए स्पोर्ट्स है, पीटीवी स्पोर्ट्स है। अब मैं आपको जो क्या बताना चाह रहा हूं कि ये अब वो जो भी उन्होंने फेसबुक और वो तो चलो हर जगह वो इसका प्रोमोशन है ना, नहीं वो हर जगह चल जाएगा। मेरी बात सुनो, अब इशू ये है, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या उन्होंने सिर्फ ये इंडियन ऑडियंस को, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जितने पैसे भरे हैं वो इंडिया के लिए, बाकी को जो प्रोडक्शन वो बेचते हैं, जैसे पाकिस्तान अपने प्लेयर सिर्फ दिखा देते, बाकी सब भी तो दिखाए हैं उन्होंने। 2-3 चीजें मैं भी आपको सब चीजें आपको वादे करता हूं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रेस कर रहा हूं क्योंकि आप ये देखो कि स्टार स्पोर्ट्स बाकी जितने भी टेरिटरी होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक्सेट्रा, सबके अपने अपने जो नेशनल टीवी या जैसे स्पोर्ट्स चैनल, उनको वो बेचता है। फिर आईसीसी को स्टार ने पे किया, बाकी स्टार से सब खरीद लेंगे और अपनी अपनी टेरिटरी में दिखाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन स्टार जो है वो बेसिकली इंडिया में, हाँ एक आध बांग्लादेश वगैरह में भी चल जाता है, लेकिन बेसिकली इंडिया में, ठीक है, ऑफिशियल श्रीलंका में भी अगर राइट्स उनके पास वो वहां भी दिखा देंगे, बेसिकली उनके लिए मार्केट है इंडिया। अब क्या उन्होंने इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए किया? मैं इस पे एक और चीज ऐड करूंगा, जो प्रोमो जारी किया थी उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हुई थी, कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई विजुअल नहीं डाला। नहीं देखो, बात ये नहीं है दाऊद के सिर्फ इंडिया के लिए जारी किया या उनके लिए जारी किया, इससे पहले भी जितने प्रोमो जारी होते थे, चाहे वो इंडिया के अंदर ही दिख रहा है स्टार स्पोर्ट्स, बाकी चीजें भी हो रही हैं दुनिया भर में, अब तो बाय द वे देखा जाता है हर चीज है। उन्होंने पाकिस्तान को ना लिखना एक अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया। नहीं बिल्कुल अनप्रोफेशनल, कोई इंडिया के लिए, वो सबके लिए किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में इवेंट भी तो नहीं था ना। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे, ये आपको भी पता है। मतलब अगर इंग्लैंड को लिखने में उनको ना इशू है, ना शायद इंडिया में कोई और इशू होगा, ना ऑस्ट्रेलिया, पता भी है उनको पाकिस्तान में होना है। मैं ऑब्वियसली इस बात, जो टेक्निकल इशू है वो ये हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल का अभी तक उनको, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कंफर्मेशन क्लियर हो, तो वो पाकिस्तान प्लस दुबई लिखना चाहते हैं। नहीं, यूएई फिर भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप देखो अगर हाइब्रिड भी, अगर वो जो अमेरिका वेस्ट इंडीज लिखा जाता था वर्ल्ड कप में, अमेरिका हाइब्रिड नहीं था, वो सामने मेरे पे बैग पड़ा, अगर आप 1 मिनट लेकर आए, 1 मिनट लाएं बैग लाएं, 1 मिनट लाएं बैग लाएं, ये बाय द वे ये बैग हमें आईसीसी की तरफ से जो है मिला, तो इसके ऊपर जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लिखा है वेस्ट इंडीज एंड डाल के ना स्लैश यूएसए। सुने ना, ये वेस्ट इंडीज ने दिया, वेस्ट इंडीज और जो यूएसए है ना, ये को होस्ट है। हाँ। या बात सुनिए, लेकिन सामने बैग पड़ा लेकिन ये को होस्ट है, ये को होस्ट है। जो आपका यूएई है, ये खाली इंडिया के लिए एक मसले की वजह से, अगर आप देखो जो होस्टिंग राइट्स बन गया ना, अब वो जबरदस्ती का बना है, लेकिन इवन जो रेवेन्यू है वो दुबई ज्यादा जनरेट कर देगा आपके पाकिस्तान के सारे मैचों से। लेकिन जो ऑफिशियल आपका होस्ट है पाकिस्तान ही रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। बेशक ये 3 मैच जा रहे हैं, होस्ट यूएई इंडिया के लिए खाली मैचेस के लिए। पूरी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे बड़ा क्राउडेड मैच कौन सा होगा? इंडिया पाकिस्तान। कहां पे होगा? दुबई। वो तो अब देखें, वो तो चीजें अब डिफरेंट हो चुकी है ना। वो तो आपको ही पता है कि इंडिया खेलेगा तो वो तो शायद इंडिया के तो 3 मैचेस होंगे। अब आपको ही पता है चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस कराची में भी रखे गए हैं।
इंडिया के जो अब आप अगर आप गेट मनी की बात करोगे, शायद जो दुबई के मैचेस हैं वो सारे ज्यादा टिकट बना के देंगे क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से खेलेगा, ऑल सोल्ड आउट मिलेगा आपको दुबई में। इंडिया बांग्लादेश मिलेगा, बांग्लादेशी भी खरीदेंगे, इंडिया भी खरीदेंगे, ऑल सोल्ड आउट मिलेगा। फिर आपका इंडिया पाकिस्तान, वो भी ऑल सोल्ड आउट मिलेगा। फिर आपका एक सेमीफाइनल होगा, ऑल सोल्ड आउट मिलेगा। फाइनल अगर हो गया वहां पे, ऑल सोल्ड आउट मिलेगा। पाकिस्तान में तो बहुत सारे, पाकिस्तान के तो 3 मैच और अच्छे हो गए, जो पाकिस्तान खेलेगा वो ऑल सोल्ड आउट होंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे जो आपको सोल्ड आउट नहीं मिल सकते पाकिस्तान में, जो हकीकत बात है, वो तो आप मानिए। लेकिन मैं वो उस पॉइंट से बात नहीं कर रहा, मैं एक ऑफिशियल बात कर रहा हूं कि होस्ट पाकिस्तान ही है चैंपियंस ट्रॉफी का। बेशक ये यूएई साथ लगा के 3 मैचेस कर लेता है, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट वैलिड रहेगा किसी तौर पे कि अगर कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है तो शायद, क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ और शायद वो लिखना चाहते हो, क्योंकि इंडिया है ना, उनके मैचेस तो स्टार स्पोर्ट्स, जैसे मैंने अपनी ही बात की कि इंडियन टेरिटरी में स्टार स्पोर्ट्स दिखता है और इंडिया ने तो अपने मैचेस यूएई में खेलने हैं, तो शायद वो पाकिस्तान और यूएई साथ लगाएं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की, इसलिए शायद उन्होंने अभी तक नहीं लिखा। लेकिन इस पर भी फिर एक और झोल आ गया इस बात पे भी जो मैं बात कर रहा हूं। ये बात है कि ये तो 100% कंफर्म है ना कि यूएई होस्ट कर रहा है इंडिया के मैचेस, मतलब पीसीबी भी एग्रीड है ना हाइब्रिड पे। बिल्कुल। अभी जो मामला तय नहीं पाए, वो ये नहीं पाए कि यूएई पे होंगे मैचेस या नहीं होंगे इंडिया के। इस बात पे अभी जो मामला चल रहे हैं कि रिटर्न लिख कर दो कि पाकिस्तान 2026 को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, ये इशू चल रहा है। ये इशू नहीं चल रहा कि यूएई होगा कि नहीं होगा, यूएई को तो अंडरस्टूड दे दिया है। क्यों? तो फिर वो लिख सकते थे। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स ने जो पाकिस्तान नहीं लिखा, इसका वन एंड ओनली रीजन है और वो इंडियन ऑडियंस है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर आप जाइए और फेसबुक पे स्पेशली जाइए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।